नमस्कार। चुनावी चाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक अटकल की, एक ऐसी अटकल जिसने सियासी गलियारे में सनसनी फैला दी। हालांकि काफ़ी देर तक तो ये सनसनी नहीं चली, क्योंकि पशुपति कुमार पारस जल्द ही सामने आए और उन्होंने इन सारे मामलों का पटाक्षेप कर दिया। तो आखिर वो अटकल थी क्या? वो अटकल थी कि लोजपा संसदीय दल में टूट हो रही है। उनके 4 सांसद अलग हो रहे हैं और अलग गुट बनाएंगे। आगे कहाँ जाएंगे इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन ये बताया गया कि ये 4 सांसद अलग हो रहे हैं और जो दल बदल वाला चक्कर है वो भी इसमें लागू नहीं होगा, क्योंकि 4 सांसद अलग हो रहे हैं। जैसे ही ये अटकल अब्बा जो कहिए आई सामने, लोजपा में एक हलचल पैदा हो गई। लोजपा के नेताओं को लगा कि अब ये कौन सी नई आफत आ गई है। अभी तो उनका सारा ध्यान कोरोना पीड़ितों के बचाव और एनडीए में जो सीटों का बंटवारा हो रहा है इसको लेकर था। ये अचानक ये नई आफत कहाँ से आई है, किसने फैलाई ये अब्बा और क्यों फैलाई? लोजपा नेता इसको पता करने में लग गए और जब ये सिलसिला चल ही रहा था उसी समय पशुपति कुमार पारस सामने आए और उन्होंने कहा कि ये विरोधियों की साजिश है और ये लोजपा के मनोबल को तोड़ने का प्रयास है। ऐसी कोई बात नहीं है, पूरी पार्टी एकजुट है और हम सब मिल के जो है चुनाव में जा रहे हैं। पूरी पार्टी एकजुट है, हम लोग मिल के फैसला करते हैं, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। और ये अफवाह क्यों फैलाई गई है ये भी हम जानते हैं। लोजपा के मनोबल को तोड़ने की कोशिश होती है, लोजपा को कमज़ोर दिखाने की कोशिश होती है। लोजपा के सारे सांसद, सारे पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता सब एकजुट है और एक नए बिहार के विकास बनाने का सपना देख रहे हैं। तो इसमें दिक्कत कहीं नहीं है। तो आखिर यह अफवाह फैली क्यों और फैलाई किसने? राजनीति के जानकार बताते हैं कि देखिए, राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह की अटकलें, इस तरह की अफवाह फैलाई जाती है ताकि अगले का मनोबल टूटे। और आप जानिए कि जिस तरह से चिराग पासवान का एटीट्यूड है इस समय एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेके या तालमेल को लेके, उसको कमज़ोर करने के लिए इस तरह की चीज़ें प्लांट की जाती है ताकि अगला जो है ये समझे कि कहीं ना कहीं से वो कमज़ोर तो नहीं पड़ रहा है। तो ये चीज़ें होती रहती है राजनीति में, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन लोजपा के नेता इसको काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं कि आखिर उनके विरोधी या सहयोगी जो कहिए, अभी तो कोई नहीं जानता कि इस तरह की अफवाह कहाँ से फैली, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो एनडीए को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं और एक जो एनडीए का मौजूदा स्वरूप है उसको और मजबूत बनाने के जो पहल हो रही है उसको कमज़ोर कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए और ये गलत परंपरा की शुरुआत है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या लोजपा का होम्योपैथिक इलाज शुरू हो गया है? तो इस तरह की बातों से लोजपा के नेता काफ़ी दुखी हैं और वो चाहते हैं कि इस तरह की बातें ना हो। एक गलत सिग्नल जाता है इन सब चीज़ों से। लोजपा पूरी तरह से एकजुट है। पशुपति कुमार पारस ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि कहीं कुछ नहीं है, हम लोग सब मिल के फैसला करते हैं और जो भी फैसला आगे भी होगा, चाहे सीटों का बंटवारा हो, तालमेल हो, एनडीए का स्वरूप का हो, सारी चीज़ें एक राय से तय की जाएगी और इसमें कहीं कोई अड़चन नहीं है। सारी चीज़ें स्मूथ फंक्शनिंग में है, किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सही समय पर इसकी घोषणा सार्वजनिक तौर पर कर दी जाएगी। लेकिन एक जो बात हुई है वो है इस तरह की अफवाह आखिर फैलाई किसने और उसका मकसद क्या था। तो ये जानने के लिए लोजपा का टीम जो है लगी हुई है और उनको उम्मीद है कि जल्द ही जल्द ये पता चलेगा कि आखिर ये साजिश किसकी थी और ये क्यों फैलाई गई। आज के चुनावी चाल में बस इतना ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह। नमस्कार, धन्यवाद।